बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आपको जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगा हूँ। ये घरों में रोज़ों में स्पेशल बनाई जाती है। ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही कमाल की है और बनाने में इंतहाई आसान है। आज मैं आप दही भल्ले जो है ना वो बना के दिखाने लगा हूँ। और दही भल्ले के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मैंने सबसे पहले जो बलियाँ ये मैंने बिल्कुल फ्रेश जो है ये वो ली हैं। ये मेरे पास 1 पाव है और ये मेरे पास 8-10 जो अदरक के ये भल्ले हैं ये वो हैं। ये मेरे पास 1.5 किलो आलू है और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च है। ये 4 अदर टमाटर हैं और ये 4 से 5 अदर दरमियाने साइज़ के प्याज है। और जो दूसरी चीज़ें मुझे चाहिए जैसे मुझे दही मसाला वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा जब तैयारी करूंगा। अभी मैं सबसे पहले ये जो बलियां और भल्ला है इनको भिगोने लगाऊं और जो आलू है इनको उबाल होने के लिए अभी मैं चूल्हे पे चढ़ाने लगा हूं। तो जैसे ही इनको मैं उबाल लेता हूं और इनको भिगो के तैयारी के वक्त फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स देखिए, ये मैं जो बलियाँ हैं इनको भिगोने लगा हूँ। आपने इनको कम से कम 1-1.5 घंटा जो है ना इनको भिगो के रखना है। ये बिल्कुल जब अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी फिर इनको अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लेंगे। वो मैं जो अगला प्रोसेस है फिर वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना ये आलू इनको उबालने लगा हूँ। इनको उबाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स ये देखें आलू जो है ये इनको मैं उबालने लगा हूँ। जैसे ही ये हमारे आलू जो हैं ये उबाल हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखा करें। इससे एक तो चीज़ बनाने में आसानी होती है और दूसरा चीज़ जो है ये बहुत लाजवाब बनती है। व्यूअर्स, आप एक बात का ख्याल रखें, जब आप आलूओं को उबालने लगें तो इसमें आप थोड़ा सा जो नमक है वो ज़रूर डालिया करें। इससे जो आलूओं का टेस्ट है वो बहुत अला आएगा इनके दही भल्लों के अंदर। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने जो फलियाँ और ये भल्ले थे इनको मैंने पानी में से अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लिया है। ये देखें आप, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, ये टूटी भी नहीं है और सॉफ्ट हो गई हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये मैंने जो सैलड है ये सारा काट लिया है। इसमें जो मैंने आपको दिखाया था प्याज बंद गोभी सब्ज़ मिर्च टमाटर वगैरह वो भी काट लिया है। ये मेरे जो आलू मैं उबाल रहा था ये आलू मैंने उबाल के इनके छिलके मैंने जो उतार लिए हैं। ये मेरे पास दही है, ये 1.5 किलो दही है। ये ग्रीन चिल्ली है, ये देखें सब्ज़ मिर्च और धनिया और इसमें हल्का सा नमक मैंने डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ये मेरे पास स्पेशल होममेड मसाला है दही भल्लों वाला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आए अभी इसको मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले मैं आलू जो है इनको मैं काटने लगा हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें आलू जो हैं इनको मैंने काट लिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो भल्ले हैं ना ये आपने साथ नहीं डालने, ये आपने बाद में डालने हैं, क्योंकि ये फिर इनके अंदर हल हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, ये मैं इसमें अब जो बलियाँ हैं ये देखें ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही कमाल की और लाजवाब रेसिपी है। बाज़ार से आप जितने पैसों में ये ख़रीदते हैं उतने पैसों में घर में ये 4-5 प्लेटें इससे बल्कि इससे भी ज़्यादा बन जाती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो ये मिक्स कर रहा हूँ सारा ये मैं घर के लिए बना रहा हूँ। जो बाज़ार वाले हैं वो इस तरह इसको खुश्क रख देते हैं। ये देखें ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो इनको प्लेट में डाल के तो ये अलग-अलग चीज़ें वो डालते हैं। ये देखें मसाला भी अलग डालते हैं, दही भी अलग डालते हैं, ग्रीन चटनी जो है ये प्याज वगैरह जो सलाद है ये वो अलग डालते हैं। मैं बना रहा हूँ घर के लिए तो मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो इनको फ्रिज में रखने लगा हूँ ताकि अफ्तारी के वक्त तक ये ठंडे हो जाएं। तो आए मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे मिक्स करना है आपने।
सबसे पहले मैं इसमें ये जो मसाला है, ये मसाला हमेशा जो दही बड़ों का मसाला है ये थोड़ा सा तेज़ होता है। मैं इसमें 1.5 खाने का चम्मच ऐड करने लगा हूँ। अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें और डाल सकते हैं। ये तो वीवर्स ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सब्ज़ चटनी जो ये देखें इसके अंदर से ना एक सब्ज़ मिर्च जो है ये अभी नहीं हाल हुई, बकाया सारी चटनी जो है ना ये तैयार हो गई है। ये देखें मैं सारी इसके ऊपर मैंने डाल दी है। ये तो वीवर्स चूँकि ये जो मसाला मैं तैयार करता हूँ इसके अंदर मैं नमक नहीं डालता, क्योंकि नमक जो होता है ना आपको पता है वो गर्मी की वजह से नमी छोड़ देता है, इसलिए मैं मसाले में कभी नमक नहीं डालता। नमक जो है मैं हमेशा बाद में ऐड करता हूँ, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक जो है ना वो डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना कम रखूँगा। ये देखें ये मेरे पास दही है, ये 1.5 kg दही है, 1.5 किलो, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा दही मैंने रखा है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि इनको मैं मिक्स करूँगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें मैं डाल लूँगा, नहीं तो मैं जब प्लेट में डालूँगा तो इसमें थोड़ा सा फिर दही प्लेट के ऊपर डाल लूँगा। ये मेरे पास सलाद है, सलाद भी मैं इसमें सारी नहीं डालूँगा, हस्बे ज़रूरत जो है ना वो थोड़ी सी डालूँगा, बकाया मैं बाद में प्लेट के ऊपर जो है ना गार्निश के लिए और इसकी लुक के लिए वो डालूँगा। ये देखें वीवर्स माशाल्लाह बहुत ही कमाल के ये दही भल्ले जो है ना ये तैयार हो रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबसे आसान तरीका है आपको वो बताऊँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना पेश आए। अब आप इसको अच्छी तरह बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि आपके जो आलू हैं और जो बलियाँ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। ये तो वीवर्स देखें इसमें दही जो है ना ये कम है, इसलिए मैं जो सारा दही है ना इसमें वो डाल रहा हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैंने वो इसका सलाद तैयार किया है वो थोड़ा सा वो भी डालूँगा। ये मैं इसको डाल के तो मिक्स करने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं मज़ीद। माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। तो वीवर्स ये देखें माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें जो मेरे पास बल्ले हैं अब मैं इसमें डाल के इनको बिल्कुल हल्के हाथ से आहिस्ता हिलाऊंगा, और मैं ये डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये तो वीवर्स देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के ये दही भल्ले जो हैं ये तैयार हुए हैं। बाज़ बंदे इनको दही बड़े भी बोलते हैं, लेकिन हम जो है इसको अपनी ज़ुबान में पंजाबी में दही भल्ले बोलते हैं, और ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है माशाल्लाह। ये देखें बहुत आला ये तैयार हुए हैं। अभी इनको मैं फ़ाइनल लुक देने लगा हूँ जो तैयारी वाली। ये देखें इसके ऊपर मैं हल्का सा ये देखें ये बिल्कुल हल्का सा ये चाट मसाला मैं डाल रहा हूँ, और इसके साथ ये देखें आप ये जो भल्ला है ये मैंने इसके सेंटर में रख दिया है। ये पे मेरे पास जो सलाद है ये देखें ये थोड़ी सी सलाद जो है ये मैंने डाल दी है, और इसके साथ में इसके ऊपर जो गाढ़ा दही है वो इसके ऊपर मैं डालने लगा हूँ। इससे इसका टेस्ट जो है ये और बहुत कमाल का हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो गाढ़ा दही होता है वो आप इसके ऊपर लाजमी डालें बाद में। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी हमारा जो दही है ये बहुत माशाल्लाह। ये देखें जी व्यूअर्स कैसे है। मुझे सलाद जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सलाद जो है ना ये और डाल रहा हूँ। माशाल्लाह देखें व्यूअर्स ये कितनी कमाल की हमारी जो रेसिपी है ये तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान है और बहुत सस्ती रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो हमारे चैनल ज़ायका विद खान को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।